नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल ठाकुर। दोस्तों, आज पूरे भारत में जिस तरह से पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में जो कोरोना महामारी से बचने के लिए जिन देशों ने वैक्सीन लगवाया है, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आने की बात कही जा रही है। दोस्तों, कोरोना काल में सभी जब एक मायूस थे, उस समय वैक्सीन एक आशा की किरण लेकर के आई थी। लेकिन अब इसके दुष्परिणाम जो सामने उभर कर के आ रहे हैं, जैसा लोग कह रहे हैं, उसी को लेकर के आज चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वैक्सीन हमने और अपने सभी ने लगाया था। आपको भी पता है कि वैक्सीन जो है वो यूके की एस्ट्रोजेनिका कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिल करके कोरोना से महामारी से बचाव हेतु ये वैक्सीन का निर्माण किया था। और इसमें अप्रूव होने पर ये फिर पूरे अमेरिका में और देशों में लगाया जा रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लंदन के जो कोर्ट में है, ये एस्ट्रोजेनिका ने कंपनी ने ये स्वीकार किया है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने निर्माण किया था, उससे साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना हो सकती है। इसमें क्या है कि किस तरह से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ब्लड में थक्का जमना, हार्ट अटैक, तो ये सब सारे इशू देखने को मिल सकते हैं। तो इस सारी गतिविधियों से जब से समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ है, तब से लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं और सभी के मन में यही विचार है कि क्या किया जाए। तो लंदन के कोर्ट में जब से यूके ने स्वीकार किया है कि हाँ, ये जो है इस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है, तो अभी इसमें लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। कई तरह के सवाल भी कर रहे हैं। तो इसमें भी जिस तरह से आपका एस्ट्रोजेनिका जिस फार्मूले में ये वैक्सीन बनाया था, उसी फार्मूले को लेकर के हमारे यहाँ भी मतलब भारत में कोविशील्ड आपको पता कि बनाया गया था, जिसमें जो है इसी फार्मूला को यूज करके पुणे की कंपनी जो थी सीरम इंस्टीट्यूट ने निर्माण किया था। और ये पूरे भारत में हम सभी को ये लगाया गया था। लेकिन जब से ये उभर करके सामने आया है कि कोविशील्ड से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तब से लोगों में एक निराशा की भावना जाग चुकी है। तो इस कंडीशन में जो है अभी फ़िलहाल अगर कुछ होना होता, तो ये जो दोस्तों प्रभाव जो है वो विदिन 1 महीना से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर ये प्रभाव दिखाती है। फर्स्ट डोज आप लेते हैं उस समय ही 1 डेढ़ महीना में अगर होता, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रभाव दिखता। लेकिन अब जो है जब फर्स्ट डोज 1.5 महीना 2 महीना बीतने के बावजूद भी यदि कुछ ऐसा नहीं सिम्टम्स नज़र आया है, तो अब घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अभी जो जिस तरह से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, लोग काफ़ी पैनिक हो रही हैं। तो इसमें मेरा एक ही निवेदन ये है कि आपका जो करंट सिचुएशन थी सरकार की, उसमें क्या है कि उन्होंने जो है वो वैक्सीन लोगों को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, इसलिए हम सरकार को भी हम दोषी नहीं दे सकते हैं। इसमें आपको याद होगा, मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक थे, उन्होंने उस समय आपको पता है कि मैं भी घर में जब बंद था, तो मैं भी काफ़ी वीडियो वगैरह देख रहा था और काफ़ी कन्फ्यूजन था, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी बोल रहे थे कि आप इंजेक्शन आप लोग मत लगाएं, ना यूज करें। और सरकारें कह रही थी कि अगर वैक्सीन से नहीं लोगे तो आप कोरोना से नहीं बच पाओगे। इस स्थिति में असमंजस स्थिति में फिर लगाना पड़ा और मैंने भी खुद वैक्सीन लगाया है। लेकिन अब ये परिणाम आ रहा है कि आपको जो है ये हार्ट अटैक आ सकता है, आपके ब्लड में थक्के जम सकते हैं, ब्रेन के रसों में रक्त स्त्राव हो सकता है। तो अब जो हो चुका है, जो सिम्टम्स बोला जा रहा था 1.5 2 महीने तक दिखना होता तो दिख जाता, वो तो दिखा नहीं। तो इस कंडीशन में अभी जो सिचुएशन 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को चाहिए कि जो है धीरज से काम लें। और अगर सिम्टम्स ऐसा नज़र नहीं आया, तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा होने को मिला है, मतलब लाख में करोड़ों में ऐसा संख्या एक बहुत बहुत कम रेशियो है। तो आप जिसको भी मानते हैं ऊपर से प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ रहें, ऐसे कुछ नहीं होगी। सरकार की भी कोई गलती है मैं इसमें तो नहीं बोलना चाहूँगा। अब क्या है सच्चाई, वो कहना मुश्किल है जब तक चीज़ों की छानबीन और प्लस सर मैंने ये इसकी पुष्टि ना की जाए। तो इसमें फ़िलहाल अभी जो सरकार जो है तत्काल आपके घर में भी अगर कुछ अचानक अगर आशंका आ जाए, तो आप तरह तरह के लोग जो है सुझाव देते हैं। कोरोना भी इसी तरह थी कि इस अचानक जो इस तरह से ये महामारी आया, जिसमें सरकार को भी हाथ पैर खुल गए थे कि अब करें तो क्या करें, अपने भारत की जनता को क्या करें। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार हमारे और आपके लिए रक्षक लिए ही ये कोविशील्ड का जो है वो निर्माण करके लोगों को लगाने के लिए जोर दिया है। और बाकी क्या, इसका मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ, क्या है नहीं है वो अलग बात है।
बट कहीं न कहीं जो है ये आपका अभी फ़िलहाल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे से काम लें। बोला जा रहा था कि 1 डेढ़ महीना में जो सिम्पटम था वो दिख जाते हैं आपको, लेकिन आप पता है कि आपको 2, 3, 4 साल हो चुके हैं ये कोरोना के बीते हुए, तो अब अभी तक कुछ ऐसा फ़िलहाल नहीं आया है, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा नहीं आएगा। इस तरह आप धैर्य बनाए रखें, स्वस्थ रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।